जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। मित्रों, इस वीडियो में जो किस्सा लेकर आया हूँ, हो सकता है कि ये दूसरे किस्सों की बजाय थोड़ा-सा, अब थोड़े से को भी मैंने थोड़ा ज़्यादा खींच लिया है, बस इतना लंबा हो सकता है, लेकिन हाँ, इतना वादा रहा मेरा, बोर तो आपको नहीं होने दूँगा, कभी नहीं होने देता, है ना? है ना? अरे भाई बोल दीजिए हाँ, नहीं होने दूँगा। तो देखिए ऐसा है कि किस्सा तो शुरू कर रहा हूँ लेकिन किस्से का पहले का हिस्सा और उसका हिस्सा ये कि भई अगर अभी भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, जिन बंधुओं ने, बांधवियों ने, वे कर लें। और घंटी का चिन्ह भी दबाना है जिससे होगा ये कि आपको मेरे इन किस्सों के वीडियो के नोटिफ़िकेशन हाथों-हाथ मिल जाएँगे और आप देख पाएँगे। और ये भी तो करना है ना आपको कि ये वीडियो पसंद करना है, करवाना है, आगे भेजना है और भिजवाना है, याद है ना? हैं? या भूल गए? आप ये मत भूलिए और मैं ये नहीं भूलूँगा कि किस्सा मुझे कहाँ से शुरू करना है। तो मैं आज का किस्सा शुरू करता हूँ एक नाम से। वो नाम सीधे ले रहा हूँ, आप उसे उल्टा पढ़ना शुरू करेंगे तो समझ जाएँगे नाम क्या है। नाम है एक गांधी टोपी धारी का। और जब हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी सिनेमा माने हिंदी सिनेमा और मराठी सिनेमा की जब बात करेंगे तो ये जो नाम है ये बड़े एहतराम के साथ लिया जाता है, बहुत सम्मान और इज्जत के साथ लिया जाता है। चलिए पहले मैं औपचारिक सीधा नाम पूरा पढ़कर सुनाता हूँ, शांताराम राजाराम वणकुद्रे। अब देखिए शांताराम इनका नाम था और मराठी परंपरा के अनुसार पिताजी का नाम बीच में आता है ना? मराठी गुजराती परंपरा में तो और वणकुद्रे जो है ये कई बार जाति होती है, उपजाति होती है, गोत्र होता है, स्थानवाचक होता है। जैसे शिरोडा के हैं तो शिरोडकर हो गए, गोवा के हैं तो गोवारीकर हो गए, है ना? इस तरीके से। तो औपचारिक नाम तो इनका शांताराम राजाराम वणकुद्रे था, लेकिन वणकुद्रे को इन्होंने छोटा कर दिया और वी डॉट कर दिया और वो पहले ले आए तो फिर इनका नाम हो गया वी शांताराम। अब आप समझ गए होंगे। तो अभी भी अगर आप में कोई मित्र ऐसे हैं जो नहीं समझे हैं, तो उनके लिए मैं एक काम करता हूँ कि विद्यालयों की प्रार्थना सभा में और ईश्वरीय कृपा पाने के लिए जो भजन है, उनमें एक बहुत बड़े स्तर पर लिया जाता है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। तो मित्रों याद होगा आपको ये गाना कहें कि भजन कहें तो आप समझ जाएंगे ना भाई, असल में फिल्म में है इसलिए गाना कह देते हैं, है ना? लिखा गया है गीत कह देते, लेकिन भाई ये श्रेणी तो भजनों की श्रेणी है और पंडित भरत व्यास जी ने क्या लिखा और बसंत देसाई साहब ने क्या इसे संगीतबद्ध किया। दो बार आता है ये, एक बार समूह गान में कोरस में आता है जब 6 के 6 कैदी मिलकर गाते हैं और एक बार लता जी की आवाज में आता है जब फिल्म की नायिका घायल नायक वी शांताराम के पास उनके बिस्तर के पास बैठी गाती है। दो आंखें 12 हाथ। बी एम व्यास जो कि प्राय खलनायक की भूमिकाएं करते थे, उनकी अमर भूमिका वाली फिल्म और एक कल्ट, एक क्लासिक फिल्म मानी जाती है। तो वी शांताराम साहब जो है ना, 18 नवंबर 1901 को जन्मे थे और 30 अक्टूबर 1990 को, मतलब लगभग लगभग 89 साल की उम्र ये जिए। 30 अक्टूबर 1990 को इनका देहांत हुआ था। ये कुल मिलाकर लबो लुआब है। तो
भी शांताराम से जुड़ा हुआ आज का किस्सा है। इनकी पहली फिल्म थी नेताजी पालकर 1927 में। 1929 में इन्होंने प्रभात फिल्म कंपनी बनाई थी विष्णुदत्त दामले के साथ पुणे में। लेकिन 13 बरस बाद इन्होंने प्रभात फिल्म कंपनी छोड़कर मुंबई में राजकमल कला मंदिर नाम से अपना बैनर स्थापित किया था। थोड़ा सा संक्षेप में इनके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी का मतलब पिछले 25-30 वर्षों की जो पीढ़ी है वो नहीं जानती इनके बारे में। तो दिया और तूफान 1956 में, माया मच्छिंद्र 1932 में, आदमी 1939 में, दुनिया न माने 1937 में, पड़ोसी 1941 में, सेहरा 1963 में। हम अपने एक वीडियो में सेहरा के बारे में बात कर चुके हैं। रामलाल जी का अमर संगीत, पंख होते तो उड़ आती रे, रसिया हो बालमा। हिंदी सिनेमा में लता जी के गाए ये दोनों एक ही सांचे और खाके के दो गाने हैं, और दोनों अमर है और दोनों अद्भुत हैं। कौन से? एक बर्मन दादा सचिन दा का गाना, वो कांटों से खींच के आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई न रोको दिल की उड़ान को, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। एक वो और दूसरा ये सेहरा का, रामलाल जी का, पंख होते तो उड़ आती रे, रसिया हो बालमा, तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। ये दोनों बड़े अद्भुत गाने और एक ही खाके और सांचे के। तो वही सेहरा। और दो आंखें बारह हाथ 1957 की ये बात मैं कर ही चुका हूँ। नवरंग 1959 में, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, झनक झनक पायल बाजे 1955, गीत गाया पत्थरों ने 1964। और याद होगा इस फिल्म का भी एक वीडियो रामलाल जी के संगीत का मैं आपके सामने रख चुका हूं। डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी 1946 और बूंद जो बन गई मोती 1967। अब मैं यहां बात करने जा रहा हूं फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी ये, और ये फिल्म थी जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। हाँ, नाम भी अद्भुत है, और नाम से इस फिल्म के अद्भुत होने की शुरुआत हो जाती है। और ध्यान ये दीजिएगा कि वी शांताराम जी के यहाँ पर बसंत देसाई और रामलाल दो फिल्मों में थे। तो ये इनके बंधे बंधाए संगीतकारों में से एक तरह से माने जाते। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जादू चलना शुरू हुआ 1963 में पारसमढ़ी से, तो 1966 में आते आते तो बड़ा बैनर कोई भी ऐसा रहा नहीं कि जिसने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को नहीं लिया। हालत तो ये हो गई थी कि 70 के दशक में बी आर चोपड़ा ने अपने स्थापित संगीतकार रवि को छोड़कर फिल्म दास्तान, जो दिलीप कुमार को लेकर बनाई थी 70 के दशक में, उसमें भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लिया। ये और बात है कि वो संगीत चला नहीं एक गाने के अलावा। न तू जमी के लिए है, न आसमां के लिए, तेरा वजूद है सिर्फ दास्तां के लिए, रफी साहब के गाना था। उसके अलावा फिल्म चली नहीं, उसके गाने चले नहीं। लेकिन बी आर चोपड़ा ने भी अपने प्रिय संगीतकार रवि को छोड़कर एलपी को लिया था। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को वी शांताराम जी ने अनुबंधित किया जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली फिल्म के संगीत के लिए। इस फिल्म की एक और खास बात थी कि इसके सारे के सारे गाने स्टीरियोफोनिक साउंड सिस्टम में रिकॉर्ड हुए, जो उस समय की 1970-71 की बहुत बड़ी बात थी। ये फिल्म 71 में रिलीज हुई, लेकिन गाने 70 में रिकॉर्ड हो गए थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस समय कि स्टीरियोफोनिक साउंड में गाने रिकॉर्ड हुए। तो अब तनिक गानों की बात कर लीजिए। एक तो शीर्षक गीत ही था कि मन की बात मेरे मन से न निकली, ऐसे तड़पूं कि जैसे जल बिन मछली। तो इसको शीर्षक संगीत कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में ही सही। फिर एक गाना ये है कि जो मैं चली अ, फिर ना मिलूंगी, ये लता जी का था। वो मन की प्यास भी लता जी का था। और बड़ा प्यारा गाना, मैं जब आकाशवाणी बीकानेर में युगवाणी कंपियर यानी कि कार्यक्रम प्रस्तुता था ना 1995 से 99 तक, तो मैंने क्या किया, मैंने ये गाना खूब बजाया। कौन सा? अब जो बता रहा हूं, ये तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। क्या गजब फिल्माया और क्या गाने का मस्त संगीत बनाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। मुकेश जी का गाया वो गाना, बड़ा प्यारा और बड़ा हिट गाना था। फिर ओ मितवा करके लता जी का ये लगातार चौथा तीसरा
ये सोलो था, एक सोलो मुकेश जी का हो गया और बात एक बूंद सी, ये लता जी मुकेश जी का डुएट था, युगल गीत था और एक फिर युगल गीत था झूम के गाए दिल, ये लता जी और मुकेश जी का। लेकिन यहाँ मैं जिस गाने की बात करने जा रहा हूँ, तो उस गाने की सिचुएशन जब निकाली गई, तो हुआ ये कि जो फ़िल्म की नायिका थी संध्या जी, संध्या जी से भी शांताराम जी ने शादी भी की थी। ये उनकी शायद दूसरे नंबर की या तीसरे नंबर की पत्नी थी। कुल 4 शादियाँ की थी भी शांताराम जी ने और एक कमाल की बात है कि ये सभी पत्नियाँ उनकी एक ही साथ रहती थी। कभी उनके बीच में द्वेष भाव नहीं आया, बल्कि उनके पुत्र किरण शांताराम जी जो खुद एक अच्छे फ़िल्मकार थे, फ़िल्मसाज़ थे, वे अपनी सभी माताओं का पूरा सम्मान करते थे। सभी संतानें, सभी माताओं का सम्मान करती थी। ख़ैर ये अद्भुत पारिवारिक बात है, मैं वापस मुद्दे पर आता हूँ। तो अब जो गाना उस गाने वो गाना एक स्टेज परफॉर्मिंग है, मतलब मंच पर प्रदर्शन का वो गाना है। सिचुएशन ऐसी है कि मंच पर नायिका प्रस्तुत करती है। तो वी शांताराम जी ने बताया कि भई इस तरीके से सिचुएशन है और मजरू सुल्तानपुरी गीतकार के रूप में थे कि भई मजरू साहब ऐसे-ऐसे गाना यहाँ बनाना है और वो आपको बनाना है, आपको और एलपी को। संध्या जी ने क्या किया कि संध्या जी ने अ, वहाँ वो सिटिंग हुई, मजरू सुल्तानपुरी जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की, तो उन्होंने वो पूरा गाना जो है, गाना लिखा ही नहीं गया, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन गाने की पूरी सिचुएशन जो है वो संध्या जी ने नृत्य करके बताया, कोरियोग्राफी बताई कि इस सिचुएशन में कोरियोग्राफी ये होगी, मैं ऐसे नृत्य करूँगी। ये पूरा नृत्य उन्होंने कंपोज करके बताया, पूरा नृत्य, ये ध्यान दीजिएगा, पूरा नृत्य। अब इस नृत्य के पीछे की कहानी भी मैं गोपी कृष्ण जी के यहाँ से आपको बाद में बताऊँगा, फिर किसी वीडियो में। संध्या जी को उन्होंने कैसे तैयार किया नृत्य वगैरह के लिए, खैर वो अलग बातें हैं। उसमें मैं नवरंग और दूसरी बातें भी लूँगा। तो संध्या जी ने पूरा का पूरा बिना शब्द, बिना धुन के, जो वहाँ संभावित गाना था उसकी कोरियोग्राफी बताई कि मैं ऐसे-ऐसे स्टेप करूँगी। और वी शांताराम जी ने कहा मजरू जी से कि अब मजरू आप गाना लिखिए। ये जो स्टेप है ना, इन स्टेप को देखते हुए गाना लिखिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से कहा कि ये जो संध्या जी ने डांस के नृत्य के जो स्टेप बताए हैं, इन स्टेप के आधार पर मजरू गाना लिखे और आप अब संगीत तैयार कीजिए इन स्टेप के अनुरूप। क्यों? बड़ा कठिन काम हो गया ना? स्टेप देखे हैं। अब पहला कमाल तो संध्या जी का कि बिना बोल, बिना धुन, बिना ताल उन्होंने पूरा का पूरा यहाँ कंपोज करके रखा था, उसे वहाँ दिखाया कि किस तरीके से वो बहुत लंबा है। मतलब आप यूँ समझिए कि अभी मैं थोड़ा और आगे बताऊँगा कि क्या लंबा। इस गाने का भई सुनेंगे तो आप कहेंगे ये प्रील्यूड है, इंटरलूड है, ये पोस्टल्यूड है। लेकिन संध्या जी ने जब नृत्य करके दिखाया तब तो कोई गाना था ही नहीं ना तैयार। दिमाग में उनके सिचुएशन थी। उन्होंने पूरी सिचुएशन को उन्होंने नृत्य के स्टेप में समझाया। अब मजरू सुल्तानपुरी ने गाना लिखा और अब एलपी ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत बनाया और क्या गजब संगीत बनाया। अब जो बोल लिखे, कजरा लगा के बिंदिया सजा के, आई मैं तो आई रे, लागी मोहे मिलन धुन पिया की। नहीं, वो एक और दूसरा गाना है, कजरा लगा के बिंदिया सजा के नैन मिला के जइयो ना, नैन मिला के नैन चुरा के निंदिया उड़ा के जइयो, वो अलग है, उसमें लता जी हो। लेकिन ये क्या है, ये है कजरा लगा के बिंदिया सजा के, आई मैं तो आई रे, लाई मोहे मिलन धुन पिया की। अब सुनिए इस गाने में जो ताल सेक्शन है, ताल जो विभाग है, गजब का। वैसे तो देखिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की खास बात क्या है, उनके गानों में जो ताल सेक्शन होता है, रिदम सेक्शन बड़ा गजब का होता है। लेकिन इस गाने में तो कैसे, देखिए 3 मिनट और 8 सेकंड का तो प्रील्यूड है, आरंभक।
दूसरे शब्दों में जिसे प्रस्तावना कहते हैं गाने की, यानी बोल शुरू होने से पहले जो संगीत है, गाना शुरू होने और बोल शब्द शुरू होने के बीच में जो संगीत है गाने में पहले, वो है प्रील्यूड, आरंभक या प्रस्तावना। 3 मिनट 8 सेकंड सिर्फ नृत्य है। संगीत और ताल के साथ में संध्या जी का यहाँ सिर्फ नृत्य है और आप देखेंगे बड़ा गजब का है। वहां स्टेज के सामने, मंच के सामने बैठे लोगों के तो शॉट गिने चुने हैं, सारे शॉट किसके हैं? संध्या जी के हैं। और इंटरल्यूड, मध्यंक जो संगीत है वो है, लेकिन समाप्तक यानी कि उपसंहार जिसे कहते हैं, मतलब पोस्टल्यूड, 2 मिनट 47 सेकंड का पोस्टल्यूड है, समापक है 2 मिनट 47, 3 मिनट 8 वो और 2 मिनट 47 सेकंड अंत में, बीच में अंतर है और वो इंटरल्यूड यानी कि मध्यक संगीत अलग है। और ये जो उपसंहार में पोस्टल्यूड में जो मयूर नृत्य है, जो मोर का और उसका द्वंद्व है, नाग का और मोर का, गजब का नृत्य और गजब का संगीत है। क्या ताल सेक्शन है, रिदम सेक्शन गजब का है। मतलब मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये एक कल्ट, एक क्लासिक गाना है जो बोल के लिहाज से भी है, जो संगीत के लिहाज से जबरदस्त है, और नृत्य तो खैर है ही। अभी लता जी का गायन, कुल मिलाकर 9 मिनट 59 सेकंड का गाना है। और ध्यान दीजिएगा, ये वो दौर था जब गाने 3.5 4 4.5 मिनट में खत्म हो जाते थे, जबकि इस गाने में 5 मिनट 55 सेकंड का तो सिर्फ पोस्टल्यूड और प्रील्यूड है, आरंभक और समापक है। 5 मिनट 55 सेकंड, यानी ये जितने ये आरंभक और समापक संगीत है ना, प्रील्यूड और पोस्टल्यूड, उतने में तो गाना हो जाता है। और ये गाना था 9 मिनट 59 सेकंड, लगभग 10 मिनट का गाना था ये। और 10 मिनट का गाना, ध्यान दीजिएगा आप, ये फिर से देखेंगे ना गाना, तो इस गाने में जिस कदर म्यूजिक है, वाद्य संयोजन, ताल संयोजन, है ना। अच्छा, ये कब की बात है? जब ये लाइव रिकॉर्डिंग होती थी उस समय। अब सोचिए अगर एक भी साजिंदे ने जरा सी गड़बड़ की तो कहां से पूरे 10 मिनट का गाना फिर। तो गजब का गाना, गजब का मयूर नृत्य, नाग और मोर का द्वंद, क्या गजब, बहुत प्यारा गाना है। अफसोस तो इस बात का रह गया कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की वी शांताराम जी के साथ ये मात्र एक फिल्म थी, दोबारा ये लोग साथ कभी नहीं दिखे। कारण क्या पता नहीं, क्योंकि बमुश्किल शायद ये आखिरी फिल्मों में थी वी शांताराम जी ने जो बनाई थी। उसके बाद वी शांताराम जी जो हैं, तो वो एक तरह से फ़िल्मों में हाशिए पर ही आ गए थे बनाने से। लेकिन बड़ा प्यारा, बड़ा अमर संगीत, और क्या रिश्ता था साहब इन लोगों का संगीत से, और क्या रिश्ता है आपका और मेरा इन और ऐसे किस्सों से, है ना? भई अद्भुत किस्सा है, बिल्कुल लंबा हुआ है, लगभग पूरी बात 18 साढ़े 18 मिनट की हो जाएगी, लेकिन बड़ी प्यारी बात, बड़ा प्यारा गाना। सुनिए, ये वीडियो खत्म करते ही तुरंत वो गाना सुनिए आप। और क्या करना है? भूल गए? अरे भाई, ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, है ना? और घंटी वाला चिन्ह भी दबा दीजिए। ये वीडियो पसंद कीजिए, करवाइए, आगे भेजिए, वायरल कीजिए, करवाइए। वायरल क्या करना है? भाई आजकल के हिसाब से वायरल है, हम तो इसे कहते हैं प्रचारित प्रसारित कीजिए, करवाइए। लेकिन खैर, और हाँ, आ, आप ये काम कीजिए, मैं एक काम करता हूँ, अगली वीडियो में अगला किस्सा लेकर आपके सामने फिर से आता हूँ। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। जय श्री राम, प्रणाम।